हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भैया आज भी बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिचुएशन क्या चालू है, तो इसीलिए बहुत दिन बाद घर के बाहर निकले हैं हम लोग। और हम लोग बस ऐसी एक शॉर्ट राइड के लिए निकले। तो ये व्लॉग एक ट्रैवल व्लॉग तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें मैं बताऊँगा कि कोविड के बाद कैसे एयर ट्रैवल चेंज हुआ है। तो क्या क्या गाइडलाइंस चेंज हुई है एयर ट्रैवल में, जब आप फ़्लाइट से सफ़र करोगे, जब आप फ़्लाइट से ट्रैवल करोगे तो क्या क्या चीज़ और गाइडलाइंस चेंज हुई है, सब मैं बताऊंगा इस ब्लॉग में। तो बस बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है यार अपने को सेफ़ रखना। तो मैंने मास्क भी पहन लिया है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कमर्शियल एयर ट्रैवल चेंज हुआ है पूरी दुनिया में। और आपको पता है कि ये पैंडेमिक चालू है, तो सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है पैसेंजर्स की। तो सबसे पहले हम लोगों को बाय बोलना पड़ेगा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट A380 और बोइंग 747, क्योंकि यार डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली ये बंद होने ही वाले हैं। साथ में A340 को भी अपने को बाय बोलना पड़ेगा। उसी के चलते फ्लाइट में फर्स्ट क्लास कैबिन बहुत कम होने वाले हैं। जितने भी फर्स्ट क्लास कैबिन है वो इन्हीं में है, A380 और ज़्यादातर A380 में और बोइंग 747 में। और शायद हो सकता है कि सामने जाके फर्स्ट क्लास कैबिन मिले ही नहीं एयरप्लेन में। और तीसरा चेंज आपको देखने मिलेगा कि फ़्लाइट्स बहुत क्लीन रहने वाले हैं, क्योंकि पैंडेमिक्स के चलते फ़्लाइट्स को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और इन फ्लाइट सर्विस में भी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। तो दोस्तों, इसी के चलते मुझे लगता है कि फ्लाइंग बस एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम बन जाएगा, और ये पहले जैसा फ़न नहीं रहेगा। जैसे कि जो एक्साइटमेंट रहती थी पहले फ़्लाइट में ट्रैवल करने के लिए, वो उतना फ़न अभी मुझे नहीं लगता है कि ये सामने जाके होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ इस पैंडेमिक के चलते इम्पैक्ट हुई है वो है इन फ्लाइट डिलीवरी सर्विस। जो फूड मिलता है फ़्लाइट के अंदर, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि एयर होस्टेस टू पैसेंजर का जो भी कांटेक्ट होगा वो जितना कम हो सकते हैं उतना कम कर रहे हैं आजकल फ़्लाइट वाले। तो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। अब से जो भी खाना हमें फ़्लाइट के अंदर मिलेगा वो सील्ड पैक रहेगा। पहले हमें वो ट्रे में मिलता था, अभी कांटेक्ट से बचने के लिए, अभी पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से बचने के लिए वो हमें एक सील्ड पैक करके एक पैकेज में देंगे हमें जो भी फूड मिलेगा फ़्लाइट के अंदर। और साथ में ही हमें उस पैकेज के अंदर एक छोटी वाटर बॉटल भी मिलेगी। यूएस का एयरक्राफ्ट है डेल्टा एयरलाइंस, उन्होंने इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स के लिए स्नैक बैग लेके आए हैं। जैसे कि जितना भी स्नैक्स वहाँ डेल्टा एयरलाइंस में मिलेगा एक प्लास्टिक पाउच में मिलेगा, और जो भी स्नैक्स रहेगा वो पूरा प्लास्टिक के अंदर रहेगा, एक डिस्पोजल प्लास्टिक के अंदर। उसमें साथ में आपको वाटर बॉटल भी मिलेगी। जैसे ही खाना ख़त्म हो जाता है तो उसी प्लास्टिक में आपको खाना डिस्पोज भी करना पड़ेगा, और आपको खुद डस्टबिन में जाके रखना पड़ेगा। और साथ में उस प्लास्टिक के अंदर सैनिटाइजेशन वाइप्स भी मिल रही है, जो आपको प्रॉपर सैनिटाइज करने के लिए हेल्प करेगी। और फर्स्ट क्लास में पहले आपको जो मील मिलता था वो एक ट्रे में मिलता था, बट अब से ये प्री पैक स्नैक्स बॉक्स में मिलेगा। डेफिनेटली इस वजह से इन फ्लाइट सर्विस में थोड़ी कमी आने वाली है, और ये स्टेप ज़रूरी भी है, क्योंकि फ़्लाइट अटेंडेंस और पैसेंजर की सेफ्टी भी बहुत मायने रखती है एयरलाइन इंडस्ट्री में। बट फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट, जो लॉन्ग हॉल फ़्लाइट होती है, जो लंबी दूरियों की फ़्लाइट होती है, उसमें कैटरिंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी पैंडेमिक के चलते ब्रिटिश एयरवेज ने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए जो उनका इन फ्लाइट बॉक्स मिल रहेगा वो फर्स्ट क्लास वालों को ही गर्म खाना मिलेगा। और जैसे कि बिज़नेस क्लास और इकोनॉमी प्री इकोनॉमिक क्लासेस को भी सेम मील मिलेगा, लेकिन वो गर्म खाना नहीं रहेगा। जो कैटरिंग सर्विस वालों प्रोवाइड कर, जो कैटरिंग सर्विस से कुक होके आता है, बस वैसे ही खाना वहाँ पे परोसा जाएगा इकोनॉमिक और बिजनेस क्लास वालों के लिए। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि यार सब इंसान ही हैं, और इन्होंने फर्स्ट क्लास वालों को गर्म खाना दे रहे हैं और इकोनॉमिक क्लास बिजनेस क्लास वालों को ठंडा खाना दे रहे हैं। क्या पता इनके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं हम लोग। सेम चीज़ टर्किश एयरलाइंस में भी है, उन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट लाया प्री पैक्ड मील बॉक्स का, और वो भी ठंडा ही खाना सर्व करने वाले हैं। और इनका जो सेकंड मील रहेगा वो छोटा सा स्नैक बॉक्स रहेगा, जिसमें थोड़ा कुछ स्नैक्स दे देंगे और पानी की बोतल, बस इतना ही रहेगा टर्किश एयरलाइंस में। तो दोस्तों, ये एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है एविएशन में, और फॉर्चुनेटली बहुत सारे एयरलाइंस भी सेम फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए हैं। जैसे इंडिया में भी इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया, सभी जन ने फूड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फ़्लाइट में सिंगापुर एयरलाइंस है, जो पहले की तरह ही फूड स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है। वो अलग अलग प्लेट्स की जगह एक ही प्लेट में आपको मील सर्व करेंगे, और
जिसमें आपको हॉट मील्स भी मिलेगा और फ्रूट्स भी आपको सर्व किया जाएगा, जो शायद सभी एयरलाइंस में नहीं है, सिर्फ ये सिंगापुर एयरलाइंस में देखने को मिल रहा है अभी तक। एक्सेप्ट साउथ ईस्ट एशिया फ़्लाइट्स और चाइना के जो भी एयरलाइंस रहेंगे उसमें एक छोटा सा स्नैक बैग ही मिलेगा। कोई भी फ़्लाइट्स डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, सभी में स्नैक बैग ही मिलेगा विथ वाटर। तो ये कुछ चेंजेस धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। और एक बहुत बढ़िया फुल फ्लेज कैरियर एयरलाइन है जापान एयरलाइंस, वो भी आपको फूड सर्व करेगा जो पहले, वो भी आपको सेम स्टैंडर्ड का फूड सर्व करेगा जो पहले करते थे। और जो पैंडेमिक के पहले जो खाना मिलता था सेम स्टैंडर्ड का फूड वो आपको अभी भी सर्व करेगी, लेकिन जो भी फूड सर्व करेंगे वो हॉट मील स्नैक्स जो भी रहेगा वो ऊपर से कवर रहेगा। इससे क्या होगा, जो भी मील्स आपको सर्व करेंगे वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, और ब्रेड जो भी सर्व होगा वो भी एक रैप करके रहेगा। और कुछ मिडल ईस्ट के फ्लाइट जैसे कि एमिरेट्स और कतार एयरलाइंस, दे केम आउट विथ प्रीटी मच सेम स्टैंडर्ड। फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के लिए उनके पास सिंगल यूज़ मेन्यू ही रहेगा, और साथ में वो डिस्पोजल सैनिटाइज वाइप्स भी देंगे, जिसको सैनिटाइज टॉवल भी बोलते हैं, सब कुछ सैनिटाइज करने के लिए। और जो भी फ़्लाइट्स 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में रहेगी उनको हाफ मील ही सर्व किया जाएगा, जिनको आप स्मॉल मील भी बोल सकते हो या फिर स्नैक्स भी बोल सकते हो। और इसकी पूरी डिटेल्स आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और आपको स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा पूरी डिटेल्स। और आपको अगर कुछ ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होगी तो एमिरेट्स की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और जहाँ तक एमिरेट्स की वेबसाइट पे मैंने देखा है, वहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी फ्लाइट्स रहेगी A380 और बोइंग 747, और उसमें बार सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगी। ऑल्सो 777 में भी, बोइंग 777 में भी आपको शावर सर्विस अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। और अबू धाबी की फ़्लाइट इतिहाद में भी लगभग सेम स्टैंडर्ड ही मेंटेन किया जा रहा है। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि आपको अभी जब एयर ट्रैवल करोगे तो आपको एक क्लीनलीनेस देखने को मिलेगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा एयरक्राफ्ट के अंदर। इंडिया की नेशनल कैरियर एयर इंडिया और इंडिगो भी सेम स्टैंडर्ड, लगभग सेम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, क्योंकि अगर वो सैनिटाइजेशन प्रॉपर फॉलो करेंगे तो पैसेंजर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एयर ट्रैवल करने के लिए। इसी के चलते एयरलाइन कंपनियाँ भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन रूल्स फॉलो कर रही है, क्योंकि उनको भी एक पैसेंजर्स का कॉन्फिडेंस गेन करना है, क्योंकि भाई उनको भी बिजनेस करना है ऑब्वियसली। पैंडेमिक के बाद एक और चेंज आ गया है, बहुत सारी एयरलाइंस एक हाइजीन किट भी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको मास्क, ग्लव्स और एक प्रॉपर सैनिटाइज़र और सैनिटाइजेशन वाइप्स भी आपको उसमें हाइजीन किट में मिलेगा। और कुछ एयरलाइंस है कि आपको बाहर से लेके आने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यार एक प्रिकॉशंस के लिए कैरी करो, मिले ना मिले आपको क्या पता एयरलाइंस में पहले से। और एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने फ़्लाइट्स में एक एक्स्ट्रा अटेंडेंट रखा है, एक एक्स्ट्रा फ्लाइट अटेंडेंट रखा है सिर्फ वॉशरूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से एवरी 90 मिनट्स में वॉशरूम प्रॉपर साफ़ होना चाहिए, और ये एयरक्राफ्ट के हाइजीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयर कैबिन क्रू जो भी रहेगा, एक प्रॉपर गाउन और PPE किट में आपको दिखेंगे, प्रॉपर ग्लास लगाए हुए, मास्क लगाए हुए। ये भी एक एयर ट्रैवल में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा अभी सामने जाने के बाद, और लगभग अभी चालू भी हो गया है। और फ्यूचर में अभी आपको एक ट्रेंड भी देखने को मिलेगा कि आप जब भी एयर ट्रैवल करोगे तो आपको एक प्रॉपर मास्क और ग्लव्स पहन के ही आपको एयरक्राफ्ट में चढ़ने दिया जाएगा। नहीं, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको शायद वो लोग चढ़ने को नहीं भी दे सकते। और सोशल डिस्टेंसिंग भी एक मेन रोल प्ले करती है ये पैंडेमिक में। कुछ एयरलाइंस ने अपने मिडिल सीट्स भी ब्लॉक करके रख दिया है, लेकिन कुछ एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है तो उन्होंने सब पे पैसेंजर्स को बैठने के लिए अलाउ भी किया है। लेकिन एक छोटे एयरक्राफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, मुझे तो नहीं लगता है भाई। एविएशन के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि अभी पूरी दुनिया में 50,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, जो नॉर्मल डेज में 1,20,000 के आसपास होती थी। और जब भी पैंडेमिक शुरू हुआ था ये घट के 10,000 और 20,000 के बीच में हो गया था। और अभी आसमान में एक भी A380 फ्लाई नहीं करेगा, और सुन के यार बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जिनको A380 नहीं पता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, जिसको डबल डेकर प्लेन भी कहा जाता है। और अभी ये आपको पैंडेमिक के बाद शायद ही आपको ये फ्लाई करते दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस ने A380 को पहले ही रिटायर कर दिया है। और एयर फ्रांस ने रिसेंटली अपने सारे A380 प्लेन्स को रिटायर कर दिया है, और साथ में कॉन्टस एयरलाइंस और KLM एयरलाइंस ने भी अपने 747 रिटायर करने के संकेत दे दिए हैं। This is the last scheduled Qantas international flight landing here until normal operations resume. It is also likely to be the last Qantas 747
787 commercial flight. They were supposed to be wrapped up at the end of the year, but that date has now been brought forward because of the coronavirus crisis. और लगता है कोविड-19 एविएशन के लिए सबसे बड़ी फेयरवेल पार्टी लेके आया है। लगभग जितने भी बड़े एयरलाइंस से, बड़े एयरक्राफ्ट से सब रिटायर होते जाते दिख रहे हैं। तो 4 इंजन एयरक्राफ्ट में बैठने का भाई सब बहुत सारे लोगों का सपना ही रहेगा। मैं भी आज तक 4 इंजन में बैठा नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी यार ये एक ड्रीम जैसे रह जाएगा। पता नहीं कब स्टार्ट होगा 4 इंजन, लेकिन जितने भी एयरक्राफ्ट है 4 इंजन वाले वो सब रिटायर होने जा रहे हैं। और शायद सामने जाके अगर एविएशन में बूस्ट आएगा तो ये शुरू भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन फ़िलहाल तो भाई ये सपना ही रह जाएगा मेरा। एमिरेट्स के पास लगभग 100 से ज़्यादा A380 है, लेकिन अभी पैंडमिक के चलते, डिमांड कम होने के चलते वो अपने बोइंग 777 ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एमिरेट्स फिर से अपनी A380 एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने जा रहा है फॉर फ्लाइट्स टू लंदन एंड पेरिस। तो दोस्तों इन सब से एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि जो भी फ्यूचर एयर ट्रैवल रहेगा बस एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रह जाएगा और नॉट फॉर फन, और फन के लिए नहीं रहेगा। बस बैठो और डेस्टिनेशन पे पहुंचो। और जब से कोरोना पैंडमिक हुआ है तब से इंटरनेशनल एयर ट्रैवल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। और साथ ही में बहुत सारे कंट्रीज़ ने ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया है, जिसमें कोविड-19 का कवर होना, जिसमें कोविड-19 का मेडिकल हेल्थ कवर होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस किसी कारणवश नहीं लेते हो तो आपका ट्रैवल डिनाई भी किया जा सकता है। और जैसे ही आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे किसी कंट्रीज़ के, वहाँ पे भी बहुत सारे पेपर वर्क्स होने वाले हैं कोविड के रिलेटेड। और अगर उनको डाउट हुआ तो 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन होना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों ये चेंजेस आपको एविएशन में देखने मिलेंगे जब आप एयर ट्रैवल करोगे। तो बस ये व्लॉग यही तक था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। अगर और कुछ इम्प्रूव कर सकता हो तो मुझे कमेंट में भी बताइए कि मैं क्या इम्प्रूव करूँ। और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए। और सेफ़ रहिए, घर में रहिए और अपने फैमिली को भी साथ में सेफ़ रखिए। बाय बाय, थैंक यू।